हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग सक्सेसिव इंक्रीज सक्सेसिव डिक्रीज को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज कहने का क्या मतलब होता है। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास कोई एक संख्या है 100। अगर इस संख्या में हम कंटिन्यूसली इंक्रीज करें, ठीक है, अगर इस संख्या में हम लोग कंटिन्यूसली इंक्रीज करें या फिर कंटिन्यूसली डिक्रीज करें तो उसको हम लोग सक्सेसिव इंक्रीज या फिर सक्सेसिव डिक्रीज बोलते हैं। कैसे इंक्रीज करेंगे? जैसे मेरे पास एक संख्या है 100, ठीक है, इसको सबसे पहले इंक्रीज करते हैं 10%। मतलब इस संख्या में हम कितना का इंक्रीमेंट करने वाले हैं? 10% का इंक्रीमेंट करने वाले हैं। तो जब 100 में 10% इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीज करेगा, तो कितना बन जाएगा? ये 110। अगेन क्या किए हैं, इसमें 10% का इंक्रीमेंट किए हैं। अब ये संख्या कितना हो जाएगा? तो 100 का 10% 11, और जब 110 में 11 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 121। ठीक है, अगर इसमें फिर हम 10% का इंक्रीमेंट किए तो कितना हो जाएगा? इसका 10% कितना होगा? 12.1। ठीक है, और 12.1 जब इसमें ऐड करेंगे कितना होगा? 133.1। ठीक है, तो किसी संख्या में लगातार इंक्रीमेंट करना या फिर लगातार डिक्रीज करना ही सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज कहलाता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मेरे पास 100 है, इसमें पहले हम लोग 10% का इंक्रीज़ किए हैं तो कितना हो गया? 110। फिर अगेन इसमें 10% का इंक्रीज़ किए कितना हो गया? 121। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस नंबर में फाइनली कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, इस नंबर में फाइनली कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि पहले मेरे पास संख्या कितना था? 100। अब वो नंबर बढ़ के कितना हो गया? 121। तब कितना का इंक्रीमेंट हुआ नंबर्स में? 21। अगर पूछा जाए कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ तो कैसे निकालेंगे? परसेंटेज इंक्रीज। 21 का इंक्रीमेंट हुआ किस में से? 100 में से। तो 21/100 इंटू 100%। यहाँ से ये 100 और 100 कैंसिल आउट हो गया तो कितना मिला? 21%। मतलब फाइनली कितना का इंक्रीमेंट हुआ? 21% का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मेरे पास कोई संख्या था 1000, ठीक है, इसमें हम क्या किए हैं? पहले 10% का इंक्रीमेंट किए, तो कितना हो गया? 1100। इस बार क्या किए? 10% का डिक्रीज कर दिए। ठीक है, तो 10% का डिक्रीज मतलब क्या? 110 का डिक्रीज। तो 1100 में 110 का जब डिक्रीज करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास? 990। ठीक, कितना बचेगा? 990। तुम क्या देख पा रहे हैं? मेरा पास स्टार्टिंग में नंबर कितना था? 1000। अब ये डिक्रीज होकर कितना हो गया? 990। तो कितना का डिक्रीज हुआ? तो ये 10 का डिक्रीज हुआ। ठीक है, और कितना परसेंट में डिक्रीज हुआ तो कैसे निकालेंगे हम लोग? 10/1000 इंटू 100। यहाँ से 20 कैंसिल, यहाँ से 10 कैंसिल, कितना आया? 1%। मतलब इसमें डिक्रीज में कितना का हुआ? तो 1% का डिक्रीज आया इसमें। ठीक है, तो इस तरह किसी संख्या को इंक्रीज कराना या किसी संख्या को डिक्रीज कराना ही सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज कहलाता है। ठीक है, और अगर हम लोग परसेंटेज में देखें कि कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ फाइनली स्टार्टिंग से फाइनल नंबर आने तक, कितना परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज या फिर सक्सेसिव परसेंट डिक्रीज। ठीक है, तो अगर हमको
परसेंटेज इंक्रीज निकालना हो या परसेंटेज डिक्रीज निकालना हो तो उसको निकालने का दो मेथड होता है। पहला मेथड तो ये है और दूसरा मेथड में क्या पढ़ेंगे, रेशियो मेथड। जैसे कि अगर आपको ये पता है कि किसी संख्या में पहले 10% का इंक्रीमेंट हुआ और अगेन फिर 10% का इंक्रीमेंट हुआ, तो फाइनली नेट कितना इंक्रीज किया, फाइनली चेंज कितना परसेंट का आया, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। मतलब कोई संख्या स्टार्टिंग में 10 होगा और ये बढ़ के कितना हो गया 11। अगेन उसमें अगर 10% का इंक्रीमेंट आया तो संख्या स्टार्टिंग में 10 होगा, फिर 10 का 10% इंक्रीमेंट मतलब कितना 1 का इंक्रीमेंट, तो 10 से कितना हो गया होगा 11। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 जा 100, 11 11 जा 121। मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में कोई संख्या 100 था, अब बढ़ के कितना हो गया 121। तो कितना परसेंट का चेंज आया, पहले चेंज आया कितना 21 का। तो परसेंट इंक्रीमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, परसेंटेज इंक्रीज 21 का इंक्रीमेंट हुआ किसमें से 100 में से, हंड्रेड कैंसिल, कितना बचा 21%। मतलब फाइनली इसमें कितना परसेंट का इंक्रीमेंट आया था 21% का इंक्रीमेंट आया था। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे पास कोई नंबर था जिसमें स्टार्टिंग में 20% का इंक्रीमेंट आया और फिर वो नंबर 20% से डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, पहले 20% का इंक्रीज़ किया, फिर 20% से वो डिक्रीज़ हो गया। तो फाइनली इसमें चेंज कितने का आया, ठीक है, वो हमको फाइंड करना है। तो 20% मतलब क्या 1/5, मतलब वो नंबर स्टार्टिंग में 5 रहा होगा, 5 में जब 20% इंक्रीज़ किया मतलब कितना इंक्रीज़ किया 1, तो 5 से ये नंबर कितना हो गया 6। अगेन 20% डिक्रीज़ हुआ तो 20% का मतलब कितना 1/5, मतलब स्टार्टिंग में नंबर 5 रहा होगा और 25 का 20% डिक्रीज़ किया मतलब 1 डिक्रीज़ किया तो कितना हो गया 4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24, मतलब वो नंबर स्टार्टिंग में 25 रहा होगा और डिक्रीज़ करके कितना हो गया 24 हो गया। तो कितना का डिक्रीज़ हुआ 1 का डिक्रीज़ हुआ। तो परसेंटेज में कितना डिक्रीज़ किया, तो 1/25 इंटू 100%, 25 से एक बार में, 25 से 4 बार में, तो 4%। मतलब स्टार्टिंग में ये 25 रहा होगा और जब फाइनली घट के 24 हुआ होगा तो कितना परसेंट का डिक्रीज हुआ होगा, नेट चेंज कितना का आया होगा, तो 4% आया होगा। तो हम लोग रेशियो मेथड से भी हम लोग नेट चेंज निकाल सकते हैं, नेट परसेंटेज इंक्रीज या नेट परसेंटेज डिक्रीज भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये दूसरा मेथड था। हम लोग इसमें एक और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जो कि है नेट निकालने का एक रेडीमेड फार्मूला है। ये कैसे यूज़ करते हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे किसी नंबर में स्टार्टिंग में 10% का इंक्रीमेंट आया, फिर अगेन 10% का इंक्रीमेंट आया, दोनों इंक्रीज़ किया है इसलिए दोनों को हम लोग प्लस में लिखेंगे और इस नंबर को एक्स और वाई के प्लेस में पुट कर देंगे। तो नेट के चेंज कितना आएगा, तो एक्स के प्लस, ये इंक्रीज़ कर रहा है इसलिए प्लस में एक्स लिखेंगे, ये भी इंक्रीज़ कर रहा है इसलिए वाई के प्लेस में भी प्लस में लिखेंगे, प्लस एक्स इंटू वाई मतलब 10 इंटू 10/100। तो यहाँ से 100 कैंसिल, कितना आया 10 10 20 प्लस 1 इक्वल टू 21%। तो नेट चेंज कितना का आया 21% का आया। नेट इंक्रीज कितना हुआ तो 21% का इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो हम लोग नेट इंक्रीज निकालने के लिए
इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं और रेशियो मेथड तो यूज़ कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इसी दो मेथड का यूज़ करते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। अ पर्सन सैलरी, एक पर्सन का सैलरी जो है वॉज इंक्रीज बाई 50%, उसका सैलरी कितना इंक्रीज कर गया, 50% से इंक्रीज कर गया। एंड सब्सिक्वेंटली डिक्रीज बाई 50%, और फिर उसका सैलरी कितना से डिक्रीज कर गया, 50% से डिक्रीज कर गया। हाउ मच परसेंटेज डज ही लॉस और गेन, तो उसको कितना परसेंट का लॉस हुआ या फिर गेन हुआ। अगर लॉस हुआ तो कितना परसेंट का लॉस हुआ है, और गेन हुआ तो कितना परसेंट का गेन हुआ, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो 50% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं, कितना है 1/2। तो पहले इंक्रीज कर रहा था, मतलब कोई नंबर 2 रहा होगा और 2 का 50% इंक्रीज किया, मतलब कितना इंक्रीज किया 1, तो 2 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो कितना हो गया, फाइनली नंबर 3 हो गया। फिर डिक्रीज कितना किया था 50% का, मतलब वो नंबर स्टार्टिंग में 2 रहा होगा, इससे 1 का डिक्रीज हुआ तो कितना हो गया 1। ठीक है, अब 2 2 जो 4, 3 जो 3, मतलब स्टार्टिंग में नंबर रहा हुआ कितना 4, और अब घट के नंबर कितना हो गया 3, तो कितना का डिक्रीज हुआ 1 का डिक्रीज हुआ। परसेंटेज में कितना का चेंज आया, तो 1/4 इंटू 100%, 4 1 जा 4, 4 से 25 टाइम्स में, तो 25% का ये नंबर डिक्रीज हुआ। ठीक है, ये नंबर कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ, 25% से डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसमें हम लोग नेट चेंज का भी मेथड लगा सकते हैं, वो सिंपल रेडीमेड वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहले क्या था, 15% का इंक्रीज़ हुआ तो 50%, तो प्लस में 50 लिखेंगे, फिर 50% का डिक्रीज़ हुआ तो फिर माइनस में 50 लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो ये प्लस में लिखें, ये माइनस में लिखें, फिर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यहाँ माइनस में होगा, तो -50 इंटू 50 अपॉन 100। तो यहाँ से ये 50 और ये 50 कैंसिल हो गया, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, कितना आया -25%। तो ये माइनस क्या बताता है कि ये जो नंबर है वो डिक्रीज़ किया फाइनली कितने परसेंट से, 25% से। ठीक है, तो इस तरह भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, नेट चेंज। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कॉस्ट ऑफ एप्पल इज इंक्रीज बाय 20%। एप्पल का जो कॉस्ट था वो कितना परसेंट से इंक्रीज कर गया, 20% से इंक्रीज किया। ठीक है, देन डिक्रीज बाय 20%, फिर कितना परसेंट डिक्रीज किया, 20% से डिक्रीज किया। व्हाट इज द नेट परसेंटेज डिक्रीज, तो फाइनली उसमें कितना परसेंट का, वो फाइनली वो जो प्राइस था एप्पल का कितना परसेंट से डिक्रीज किया, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले रेशियो मेथड लगाते हैं हम लोग। तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5, मतलब वो नंबर पहले स्टार्टिंग में कितना रहा होगा 5, और इंक्रीज़ किया कितना 20%, मतलब 5 का 20% कितना 1 इंक्रीज़ किया, तो 5 से कितना हो गया 6। फिर क्या किया, डिक्रीज़ किया, मतलब नंबर 5 रहा होगा, 5 में 1 डिक्रीज़ किया तो कितना हो गया 4, तो 5 5 सा 25, 6 4 जा 24, मतलब वो नंबर स्टार्टिंग में 25 रहा होगा और फाइनली घट के कितना हो गया 24। तो कितना घटा, तो 1 यूनिट घटा। परसेंटेज में कितना घटा, तो परसेंटेज चेंज निकाल देते हैं यहाँ से, तो 1 का चेंज आया किस में 25 में से, तो 1/25 इंटू 100%, 25 1 25, 25 4 जा 100, तो कितना का चेंज आया 4% का चेंज आया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A person's salary was decreased by 50% and subsequently increased by 50%. By what much percent does his salary increase or decrease?
बोला गया एक पर्सन है जिसका सैलरी पहले 50% से डिक्रीज़ हुआ, फिर उसका सैलरी 50% से इंक्रीज़ कर गया। देन ये बताना है कि कितने परसेंट से इसका सैलरी इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ किया। ठीक है, इसमें भी रेशियो मेथड लगाते हैं हम लोग। तो 50% से पहले इंक्रीज़ किया था और 50% से फिर पहले डिक्रीज़ किया था, 50% से पहले डिक्रीज़ किया और फिर 50% से इंक्रीज़ किया। ठीक है, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो पहले डिक्रीज़ किया है तो मतलब स्टार्टिंग में 2 रहा होगा और 2 का 50% डिक्रीज़ कर गया, मतलब 1 डिक्रीज़ किया। तो 2 में 1 अगर डिक्रीज़ कराएंगे तो कितना बचेगा? 1। फिर 50% इंक्रीज़ किया, मतलब 2 से ये कितना हो गया होगा? 3। तो 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3। मतलब स्टार्टिंग में वो नंबर 4 रहा होगा, घट के अब कितना हो गया? 3। तो कितना यूनिट से डिक्रीज़ किया? 1 यूनिट से। कितना परसेंट से डिक्रीज़ किया? तो परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे यहाँ से। 1 यूनिट का चेंज आया किसमें? 4 में से। 1/4 इंटू 100%। तो 4 1 ज़ा 4, 4 से 25 बना। तो कितना परसेंट का चेंज आया? 25% से। मतलब ये 25% इसमें डिक्रीज दिखा गया। ठीक है, स्टार्टिंग में नंबर 4 था और घट के कितना हो गया था? 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय। पहले क्या किया गया? इंक्रीज कराया गया। कितने से? 25% से। एंड लेटर ऑन, मतलब बाद में, द प्राइस वॉज डिक्रीज बाय 30%। बाद में वो उसका प्राइस कितना से घट गया? 30% से घट गया। कैसे घटा? ड्यू टू द रिडक्शन इन सेल्स। सेल्स में रिडक्शन की वजह से उसका प्राइस जो था आर्टिकल का वो डिक्रीज कर गया। फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन द फाइनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो आर्टिकल के फाइनल प्राइस में कितना परसेंट का चेंज आया। ठीक है, तो कितना? 25% से वो इंक्रीज़ किया गया था। 25% से इंक्रीज़ किया और डिक्रीज़ कितना किया? 30% डिक्रीज़ किया। 30% से डिक्रीज़ किया। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। और 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/10। पहले क्या करा था? इंक्रीज़ करा था। तो स्टार्टिंग में कोई नंबर अगर 4 रहा होगा तो घटा कितना? 1, मतलब 4 से कितना हो गया? 3। स्टार्टिंग में अगर 10 रहा होगा नंबर तो घटा कितना? 3, तो कितना हो गया? 7। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 40। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 21। मतलब वो नंबर स्टार्टिंग में 40 था और फाइनली घट के कितना हो गया? 21। कितना घटा? तो 40 में से 21 माइनस करेंगे कितना होगा? 19। मतलब वो नंबर 19 यूनिट से घट गया। कितना परसेंटेज घटा? तो परसेंटेज डिक्रीज या चेंज लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। परसेंट डिक्रीज कितना? 19 यूनिट का डिक्रीज हुआ था। किसमें? 40 में से इंटू 100%। तो कट गया 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो कितना? 95/2, मतलब इतना परसेंट। 95/2 मतलब 47.5%। ठीक है, मतलब इतना परसेंट से वो नंबर डिक्रीज कर गया या फिर उसके आर्टिकल के प्राइस में इतना परसेंट का चेंज आया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, द सैलरी ऑफ अ वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 25%। एक वर्कर है जिसका सैलरी पहले 25% से इंक्रीज हुआ, देन इट इज़ डिक्रीज बाई 12%। और कितना परसेंट डिक्रीज हुआ? 12% डिक्रीज हुआ। द परसेंटेज चेंज इन द हिज सैलरी, तो सैलरी में कितना परसेंट का चेंज आया। ठीक है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। और 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/25। तो पहले क्या हुआ था? इंक्रीज हुआ था। कितना? 25% से। मतलब कोई नंबर 4 रहा होगा जिसमें 25% इंक्रीज कर गया, मतलब 1 इंक्रीज कर गया, तो कितना हो गया? 5 हो गया।
कोई नंबर पहले 25 रहा होगा और कितने से घटा वो 3 यूनिट घटा, तो 22 हो गया होगा। इसको चाहिए हम तो यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 25 में जो 25 सॉरी 5 में जो 5 है जो 25, 2 टू जो 4, 2 11 जा 22, तो 5 टू जो 10, 11 में जा 11, मतलब वो नंबर स्टार्टिंग में 10 रहा होगा और इंक्रीज़ करके कितना हो गया 11 हो गया। मतलब कितना इंक्रीज़ किया, तो 1 यूनिट का इंक्रीज़ हुआ। परसेंटेज में कितना इंक्रीज़ किया, तो परसेंटेज चेंज, यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज कितना से 1/10 इंटू 100%, इधर इधर कैंसिल कितना आया 10%, मतलब उसका जो सैलरी है वो 10% क्या हुआ था, इंक्रीज कर गया था। ठीक है, फाइनली है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बस इतना ही।